All right. It says the diagram show parallelograms made from small triangles. ये values given है और parallelogram given है. It says complete the table below. ठीक है. So for the first part, it's easier to complete the table. वो आसान है. So we can just do the value as 10 and 12. ये clear है? या ठीक है, बिल्कुल सही है. ये values आ गई. Next. Now, moving on towards the next value, it says find an expression in terms of n for the number of small triangles used to make the parallelogram, which is again not that difficult. We understand that the values are in a common difference of positive 2. So I will start with a plus n minus 1 into d, where it's 2 plus n minus 1 into the common difference is 2. आप बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं तो वो भी कर लें, और अगर बाय ऑब्जर्वेशन नहीं करना तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली वर्क विद दिस. हाँ, मुझे ग्रीन चाहिए. सो इट्स 2n, दैट्स द वैल्यू. नेक्स्ट is it says now for part B. It says the diagram shows a triangle. इस वाले पार्ट पे देख लेते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट डन. सी पार्ट बी. Now the diagrams show triangles made from the same small triangles. ठीक है, from same small triangles हैं, उससे वो उन्होंने triangles बना रहे हैं. And now they're asking us to complete the table below. अब ये values हैं. अब triangle n given है as triangle n, and then the number of small triangles की values. So 2 का square 4, 3, and then 5 square is 25, and then 6 is given as 36. जी हाँ. So by observation आप देख सकते हैं कि 2 का square 4 हो रहा है, 3 का square 9 हो रहा है, 4 का square 16 हो रहा है, 5 का square 25, and then 6 का square is 36. Now it says find an expression in terms of n for the number of small triangles used to make triangle n. तो n square, हम n पे square लगा रहे हैं तो हमें अपना आंसर मिल रहा है, and the answer is just n square. This is the expression in terms of n for the number of small triangles used to make triangle n. Clear? Done? Okay. अच्छा, इसमें ये पार्ट अटैच करते हैं, पार्ट सी फिर इसका डिफरेंट है. सो लेट्स जस्ट पहले ये वाला कंप्लीट कर लें, and then we second part. Now with this, it says triangle Q is made from 324 small triangles. Find Q. So there's a triangle Q. Uh, Basically N represents the triangle number. तो वो कह रहे हैं triangle Q. तो आप करें Q, उस पे लगाएं square, और उसकी वैल्यू आएगी 25. Q is equals to square. So Q की वैल्यू आ गई 5. It says triangle Q is made from, oh sorry, Q square is equals to 320. अब ये बताएगा क्या वैल्यू आ रही है. स्क्वायर रूट ऑफ 324, 18. So that means the triangle number that we are targeting is 18. क्लियर है ये बात? अच्छा, ये थोड़ा सा इसका पार्ट जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज इट सेज देखिए यहाँ पर देखें. इट सेज द डायग्राम शोज ट्रेपेजियम्स मेड फ्रॉम द सेम स्मॉल ट्रायंगल. अब ये ट्रेपेजियम्स हैं, वही स्मॉल ट्रायंगल्स हैं, वो यूज किए हैं. इट सेज बाय कंपेयरिंग द डायग्राम्स विद दोज इन पार्ट ए एंड बी, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी
for the number of small triangles used to make trapezium T. Now, how do we create an expression by using the values of A and B? तो आपने एक A पार्ट सॉल्व किया था, एक B पार्ट सॉल्व किया है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हाउ कैन वी क्रिएट एन एक्सप्रेशन, ये हमें चेक करना है। अब ये लिखा हुआ है n² and then obviously the other value is given as this. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग दिस वैल्यू, ठीक है, इसमें एक चीज पे आप अंदाजा लगाएं तो आपको पता चलेगा, और वो ये है कि फॉर दिस केस ट्रेपीजियम वन, यहाँ पे दिस इज ट्राइंगल नंबर वन। और टेक्निकली जो आपका ट्रेपीजियम नंबर वन है ना, ये ट्राइंगल वन को टारगेट नहीं कर रहा है, ये ट्राइंगल टू को टारगेट कर रहा है। एंड देन इन द सेम लॉजिक ट्रेपीजियम टू इज एक्चुअली टारगेटिंग ट्राइंगल नंबर थ्री। इज दैट करेक्ट? फिर जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है ट्रेपीजियम नंबर थ्री, दिस इज एक्चुअली टारगेटिंग ट्राइंगल नंबर फोर। इससे भी वैल्यू बन सकती है, एक ये तरीका भी है। इनसे वैल्यू बना सकते हैं या फिर हम ए और बी को यूज करके बनाएं। उन्होंने वैसे स्टेट किया हुआ है कि ए और बी को यूज करके ही बनाना चाहिए, तो हमें चाहिए हम ऐसे भी वर्किंग कर सकते हैं। अब इसको यूज किस तरह से करें, अगर मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखा सकूं बाय ऑब्जर्वेशन, आप देखें, दिस एडेड टू दिस क्रिएट्स दिस फिगर, देखें, द सेम अप्लाइज टू दिस। फिगर नंबर टू added to figure 2 of this case makes this. तो बेसिकली अगर आप ए और बी की फिगर्स को ऐड करते हैं तो यू गेट द आंसर फॉर फिगर सी। ये बात सही है? इफ यू ऐड फिगर ए एंड बी यू गेट द आंसर फॉर फिगर सी। मतलब इफ आई ऐड ए एंड विद बी आई एम सपोज टू गेट द आंसर फॉर फिगर सी। यूटिलाइजिंग दिस लॉजिक, आप टॉप पे देखिए, फिगर ए में आपके पास एक्सप्रेशन था 2n, फिगर बी में एक्सप्रेशन था n²। तो मैं कर सकता हूँ 2n+n²। दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट सी। एक वैसे ये तरीका भी है सॉल्व करने का, पहले मुझे बताएं ये क्लियर हो गया तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। मे बी इन अ क्वेश्चन वो ऐसे नहीं पूछ रहे हो एंड देयर आस्किंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो फिर हमें वैसे सॉल्व करना पड़ता है। पहले तो आप इसको देख लें। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है ना, तो आप जरा फिर इसकी सेकंड कंडीशन के ऊपर आइए। और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में ये बताना चाह रहा हूँ कि देर इज अनदर कनेक्शन बिटवीन द वैल्यूज। ये जो बी वाला लॉजिक बनाई हुई है ना हमने, जो वैल्यू बनी हुई है n², यहां से भी एक आंसर बनता है। इफ इट्स गिवन एज n², आप इस सिचुएशन में और इसको नोटिस करें, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें एक छोटी सी चीज में हो रही है, अगर आप नोटिस करें, वो ये, नंबर वन तो ये कि बिटवीन दीज गिवन वैल्यूज एंड योर वैल्यूज जो हमारे पास सीक्वेंस यहाँ बन रहा है ना, दिस हैज एक्चुअली जम्प्ड फ्रॉम दिस वैल्यू। जो इसका n2 पर आ रहा है, मतलब जो इसकी फिगर नंबर टू है, वो आपके पास फिगर नंबर वन है विद वन ट्राइंगल मिसिंग। दोबारा देखें इसको, आप इस फिगर को देखिए, दिस इज फिगर टू, दिस इज द सेम फॉर यू, फिगर नंबर वन विद वन ट्राइंगल मिसिंग। यहाँ पर है फिगर थ्री, वो आपके पास है फिगर टू विद वन ट्राइंगल मिसिंग। अच्छा, दिस इज फिगर नंबर फोर एंड दिस इज फिगर नंबर थ्री विद वन ट्राइंगल मिसिंग। मेरी बात समझ रहे हो? वन ट्राइंगल मिसिंग।
और वन वैल्यू इंक्रीमेंटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, वन इंक्रीमेंटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट्स अ वन वैल्यू इंक्रीमेंट। वन वैल्यू इंक्रीमेंट का मतलब, अगर आपके पास पहले n है, नाउ यू आर गेटिंग द सेम, यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ n+1 बाय यूजिंग n ओनली। मतलब ये एक ऐसी फिगर है, इसके अंदर मैं वन पुट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर वो मिल रहा है जो यहाँ पे n2 पे मिलना चाहिए। So you are getting an incremented answer. So whenever in a situation you get an incremented answer, आप उसको n नहीं लिखते, then you write the value as n+1. That's one value to consider. अच्छा, then it says n+1. The previous value was already n square. So this becomes n+1 whole square. और हमें क्या काम करना है? See this figure, all these figures. We are missing out on one triangle. तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम n+1 whole square -1 कर दें। मैं बेसिकली इस वाली चीज को थोड़ा सा और इसको इलाबरेट कर देता हूँ। ठीक है, आप ये नोटिस करें, इट्स लाइक 1, 4, 9, 16, 25। अब आप नोटिस करें, अगर मेरे पास ये एक और सीक्वेंस है जो ऐसे स्टार्ट हो जाए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सप्रेशंस? देखें, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, दैट इज एन स्क्वायर, बट जो सेकंड एक्सप्रेशन है, दैट्स नॉट एन स्क्वायर। द सेकंड एक्सप्रेशन इज n+1 होल स्क्वायर, बिकॉज द आंसर दैट यू आर सपोज टू गेट इन द सेकंड टर्म, वो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है एट द फर्स्ट टर्म। द आंसर दैट यू आर सपोज टू गेट एट द थर्ड टर्म, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है एट द सेकंड टर्म। इट्स वन वैल्यू इंक्रीमेंटेड। क्या हम इस वैल्यू से पीछे भी जा सकते हैं? बिल्कुल पीछे जा सकते हैं। देयर कुड बी अनदर लॉजिक बिहाइंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0, 1, 4, 9, 16, 25। अब देखें, अब आप ये पीछे चले गए तो ये इंक्रीमेंटेड नहीं है, ये वैल्यू और नेगेटिव में जा रही है। इस सिचुएशन इट विल बी n-1 होल स्क्वायर। समझ आई बात? दिस इज n-1, देन इट्स n स्क्वायर, देन इट्स n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस लॉजिक के हिसाब से मैं बात कर रहा था यहाँ पर, कि अगर आप इसको नोटिस करेंगे, यू आर गेटिंग दिस आंसर इन द फर्स्ट टर्म, so this is n is equals to 1, this is n is equals to 2. You are getting the same answer with one triangle missing from every value. So if this is n equals to 2, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे n equals to 1 पे। The answer that you are getting at n is equals to 2, in this case you are getting the same answer at n equals to 3। मतलब एक तो n की वैल्यू +1 हो रही है, उस पर स्क्वायर तो लगेगा ऑब्वियसली, एंड देन -1 अलग से कैलकुलेट होगा। That is why I got this answer, which is the same as the other answer also, by the way. अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट द सेम आंसर। आप नोटिस करें, ये भी वही आंसर है, n² + 2 है। क्लियर है बात? चलें यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, it says how many small triangles are used to make trapezium 25. So how many small triangles are used to make trapezium 25? वो चेक कर लेते हैं। इसका आंसर निकालने मेरा क्या आ रहा है, 25² + 2 × 25।
सही है. So we need 675 small triangles. क्लियर है बात. चलें यहाँ से आगे मूव करते हैं. Let's try this question then. चलें ये वाला क्वेश्चन एक दफा ट्राई करें आप लोग, फिर आगे चलते हैं. तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स आप लोगों ने निकाले 25. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेट वैल्यू का निकाला. नंबर ऑफ डॉट्स इट्स 3 6 10 15. नेक्स्ट वैल्यू होगी 21. वो कैसे पता, बिकॉज ये है +3 +6. ये भी निकाला जा सकता है इसी तरीके से, बट देयर आर अदर वेज टू डू इट एज वेल. अदरवाइज आप कर सकते हैं +6 +9 +12. द नेक्स्ट वन +15. ये भी कर सकते हैं. ठीक है. ये वैल्यूज आ रही हैं. देयर आर अदर वेज टू सॉल्व दिस एज वेल. जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सॉल्व करें. देयर इज अनदर वे. आप अगर इन दोनों को ऐड करके -1 करते हैं तो भी आंसर आ जाता है. 4 + 6 -1 9. 10 + 9 19 -1 18. 16 + 15 31 -1 30. 25 + 21 that's 45 46. 46 -1 45. ये भी कर सकते हैं. That's another way to solve this question. Anyway, अब वो कह रहे हैं find the expression in terms of r for the number of small triangles t formed in the figure. So ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा n square. So this is 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, n square. Done. So r is equals to d plus t minus 1. Find the value of n when d is equals to 561 and r is equal to 158. So t is equals to, इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये बताएं. फिर हम t की वैल्यू भी यूज करते हैं जो फॉर्मूला यूज किया. What's the value for t? t 32 आ रहा है. नहीं 32 तो फाइनल आंसर आ रहा होगा ना. आई जस्ट वांट द आंसर फॉर दिस. अच्छा ओके.
तो n की वैल्यू होगी 32। क्लियर है ये, समझ आ गया? डन। अच्छा ये है, अब देखें पार्ट डी के अंदर। सो इन पार्ट डी इट सेज the nth term of the above sequence is half n into n plus 1, hence find an expression for r in terms of n. So the nth term of the above sequence is half n into n plus 1. Hence find an expression for r in terms of n. अब इसका sequence दिया हुआ है इन्होंने. So they have given us the sequence for this half n n plus 1. वो आपसे r का sequence पूछ रहे हैं. अब आप इसको जरा relate करें with r. इसको relate करें, वो पूछ रहे हैं hence find an expression for r. तो इसको अगर r से रिलेट करेंगे तो आपको क्या वैल्यूज नजर आ रही है बताइए जरा. इन रिलेशन विद r, व्हाट्स द कनेक्शन between these values actually and then these values. इसका रिलेशन बताएं वैल्यूज का. क्या लग रहा है रिलेशन बताएं. इस पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्या कर सकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं इससे ये आंसर बन जाए. ये बताइएगा. Divided by 3. So for r, it's actually multiplied by 3. For this expression, if it's given as half n into n plus 1, if we just multiply the value by 3, we get 3/2n into n plus 1. So हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उस वैल्यू को. दैट्स द आंसर. सो 3/2n into n plus 1 हो गया. अब नेक्स्ट उसमें कह रहे हैं हाउ मेनी रॉड्स आर देयर इन डायग्राम 15. सो आई जस्ट मल्टीप्लाइड द वैल्यू बाय 3. एक एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन था, उस एक्सप्रेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड विद दिस makes it 3/2 into n plus 1. So next, how many rods are there in diagram 15? So 3 into 15 into 8, what's the answer? So इसमें टोटल वैल्यू आ रही है 360 आ रही है. ठीक है, ये क्लियर है 360 की वैल्यू. क्या सही है, आसान सही बता रहे हो. नेक्स्ट, it says find an expression for d in terms of n. Now finding the expression for d in terms of n, ये वाला पार्ट देख लीजिए. देखो अभी जो d वाली बात है ना इन टर्म्स ऑफ n, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है बिटवीन द वैल्यूज. आप d को नोटिस करें, इस वैल्यू को नोटिस करें. सो दिस इज, मैं अभी आपको ये बात पूरी समझाई थी सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर. For this, the expression is given like this. Now, D is given in a different manner. Three, 6, 10, 15.
and then the next value is given as 21. देखें आप, so ये एक value increment हो रही है आगे. So if it's one value incremented and the previous expression is half n into n plus 1, what should be the value for this expression? ये एक value incremented है. That means कि एक value आगे जा रही है advance हो. So you get n और n plus 1 है. So it's 3 upon 2 n and then n plus 1. एक एक वैल्यू आगे जाती जा रही है. तो अगर एक वैल्यू आगे जा रही है तो मुझे एक्सप्रेशन में क्या लिखना चाहिए? If the previous expression is this. If the previous expression is this, then what we should do is we should write the value as it's n into n plus 1. तो जहां n लिखा हुआ है आप उस वैल्यू को कह देंगे n प्लस 1, और जो उससे आगे की वैल्यू है n प्लस 1 उसको आप कह देंगे प्लस 2. It's half n plus 1 n plus 2. Half n plus 1 and then n plus 2. This is the answer. Half n plus n into n plus 1. N plus 1 and n plus 2. Clear है ये? अच्छा, इसकी नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर आ जाए. ये वाला भी ट्राई करते हैं. चलें इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आए जल्दी से, जरा पहले 6 वाला भी मैं बताता हूँ, पहले जरा आप इसके ऊपर आइए. ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर. ये वैल्यूज. So the first five terms of a sequence are 17, 11, 5, -1, -7. Find out the next question for the nth term of the sequence. Okay, first part का आंसर आप बता रहे हो. That is a plus n minus 1 into d, n minus 1, and then the value for this is -6. So you get the answer as -6n plus 6, which is 23 minus 6n. सही है. 23 minus 6n. 23 minus 6n is this value. ठीक है. Next is the nth term Sn of a different sequence is found using the formula Sn is equal to n square plus 3 and work out the first four terms of the sequence. ठीक है. सो अगर फर्स्ट फोर टर्म्स कैलकुलेट करनी है वो तो जनरली आसान ही है. आपने इसमें फर्स्ट वैल्यू में 1 पुट करना है, देन सेकंड वैल्यू में 1 पुट करना है. द आंसर इज 4. नेक्स्ट यू पुट द आंसर. ओके, सो ये 10 हो जाएगा. 18, and then it's 3 into 4, which is 28 होगी value. Okay. So but these are the only answers. You know, it's 4, 10, 18, and 28. Got it. Next. It says the nth term Tn of another sequence is found using the formula Tn is equal to 5 and minus 12.
These are two values of n for which Sn upon Tn is equals to 6. Form and solve an equation in n to find these two values. सही है. Understandable value है. It is Sn was given as Sn given था ना? Okay. It's n square plus 3n divided by 5n minus 12 is equals to 6. So it's 6 into 5n minus 12. Now, when you start factorizing this value, you get the answer as what are the values? It's 3 and 24. So it's n is equals to 3 and n is equals to 24. All right, these are the answers. सही है. ये n की values आ गई. सही है, perfect है, perfect.